अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आते हैं एक शिकायत लेके अपने पड़ोसी की। मेरे पड़ोसी का दरख्त मुझे बीच में आ रहा है, मुझे दीवार बनाना है यहाँ पर, तो इसलिए वो मुझे दे दिया जाए, मैं अंदर ले लूँ या उसको काट कर दीवार बना लूँ। तो वो पड़ोसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं कि जिसकी दीवार के पास आप तुम्हारा दरख्त जो आ रहा है बीच में, या तो दरख्त उन्हें दे दो, अंदर लेकर अपनी दीवार उठा लेंगे या बना लेंगे। तो ऐसा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें इस दरख्त के बदले जन्नत में तुम्हारे नाम का एक दरख्त रहेगा, यानी जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हें एक दरख्त देगा, इस दरख्त के बदले ये दरख्त तुम दे दो। तो वो सहाबा कहते हैं, जो पड़ोसी सहाबा थे, वो कहते हैं कि नहीं रसूल अल्लाह, मैं नहीं दे सकता बोलकर वहाँ से वो चले जाते हैं। तो देखते ही देखते मदीने में बात फैल जाती है कि एक दरख्त ऐसा है मदीने में जिसको देने से जन्नत में तुम्हारे लिए एक दरख्त देंगे। तो ऐसा मदीने में बात फैल जाती है। फैलने के बाद अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचती है। पहुंचने के बाद वो दौड़े दौड़े चले आते हैं उस पड़ोसी के पास जिसका दरख्त था। तो उससे कहते हैं कि इस दरख्त के बदले तुम मेरा बागीचा ले लो, यानी बहुत सारे झाड़ों का बगीचा खजूर के, तो वो सारा बगीचा तुम ले लो, बस मुझे ये दरख्त दे दो, क्योंकि मैं ये दरख्त उस तुम्हारे पड़ोसी है उसके नाम कर दूं, यानी उसको दे दूं। अपना सारा बागीचा उनको दे देते हैं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो दरख्त खरीद कर उस पड़ोसी को देते हैं जिसकी दीवार वहाँ पर बन रही थी। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े चले जाते हैं अपनी बीवी बच्चों के पास, जो बीवी बच्चे उनके वही बगीचे में बैठे थे। वहाँ जाकर कहते हैं, आए अबू दरदा की बीवी, आए अबू दरदा के बच्चों, सुनो मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। इस बगीचे के बदले मैंने जन्नत में एक दरख्त पा लिया, हमें जन्नत में मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहते हैं, इसीलिए मैंने ये सारा बगीचा बेच दिया। उनके बीवी बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जितने भी मुहाजिर जो हिजरत करके आते थे, एक ऊंचे इलाके में आकर बैठ जाते थे। उस जगह का नाम था सूफा, वहीं बैठते थे। और मदीना के जितने भी सारे सहाबा थे, अंसार सहाबा, यही चबूतरे के पास आकर जो खाना जो सदका करना रहता था उन लोगों को वहां पर आकर लटका कर चले जाते। यानी उस जमाने में खजूर की खेतियां बहुत हुआ करती थी, इसलिए सबसे ज्यादा खजूर उस जगह पर रख देते थे। वो जितने भी सहाबा आकर बैठते थे तो उनको कहा जाता था असहाबे सूफा। तो वहां पर आकर बैठ गए चंद सहाबा जो हिजरत कर कर आए थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कोई सहाबा वहां पर असहाबे सूफा को खाना नहीं दिए, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतजार कर रहे थे कि वहां से गुजर होता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको रुकाकर कहते हैं कि अरे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप क्या उस कुरान मजीद की आयत को नहीं जानते जो अल्लाह ताला ने फरमाया मिस्कीनों और गरीबों को सदका दें और खाना दें। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाँ मुझे पता है कहकर वहां से चले जाते हैं। ये नहीं समझते कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखे हैं और जो असहाबे सूफा है वो भी भूखे हैं। वो इतना नहीं जान सके कि वो वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर होता है, तो उनको भी रुकाकर यही बात कहते हैं कि अय उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आपने उस कुरान मजीद की आयत को नहीं सुना जिस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मिस्किनों और गरीबों को सदका करें, कुछ खाने को दें, तो आपने नहीं सुना? तो वो भी हाँ मैंने सुना है बोलकर वहां से फिर वो भी चले जाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो बहुत जोरदार भूख लगती रहती है, क्योंकि सुबह से या दोपहर से भूखे रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे को जब देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ कहने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलो मेरे घर, मैं आपको
दूध पिलाता हूँ बोलकर उनको घर पे लेके जाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि सहाबा कितने लोग हैं, जाओ उनको बुलाकर लाओ। चलते चलते ये सोचते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याला मुझे दिया होता तो मैं अपनी भूख मिटा लेता, यानी मुझे कुछ कुव्वत मिलती। तो ये सोचते सोचते चले जाते हैं, असहाबे सूफा को जाकर बुलाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को घर पर बुलाया है दूध पिलाने के लिए, कुछ खिलाने के लिए। सहाबा आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर। आने के बाद वो दूध का प्याला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उन सारे सहाबा को आप ये दूध पिला दीजिए बोलकर उनके हाथ में देते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भूखे हैं, लेकिन ये नहीं कह सक रहे हैं कि या रसूल अल्लाह पहले मैं पीता हूँ, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि पहले सहाबा को पिलाया जाए दूध। तो एक एक कर कर सहाबा को पिलाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वो हदीस के रावी है, तो वो कहते हैं कि जो मैंने एक एक सहाबा को दूध पिला रहा था, फिर दूध का प्याला मेरे पास आता तो उतना ही रहता, खत्म नहीं होता। फिर दूसरे सहाबा को पिलाता तो उतना ही रहता। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सारे सहाबा को पिलाने के बाद भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो दूध का प्याला आता है उतना ही रहता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आए अबू हुरैरा आप दूध तुम पियो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार पीते हैं, फिर नीचे रख देते हैं दूध का प्याला, क्योंकि वो जानते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पीना है, इसलिए वो बचाते। फिर वहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर कहते हैं कि अय अबू हुरैरा फिर और पियो तुम। फिर वो और पीते, फिर नीचे रखते, फिर कहते और पियो, फिर वो पीते, फिर नीचे रखते, फिर कहते और पियो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पेट भर चुका है, अब इसमें कोई जगह नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सलाह का नाम लेकर सारे सहाबा पीते हैं और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने ये थे, इसीलिए वो दूध खत्म नहीं होता। चंद दिन गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दीन की दावत का काम जोरों शोरों से करते हैं। जो मुशरिकाने मक्का ये समझते थे कि इनका तो ये छोटी सी जमात है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, तो ये कमज़ोर समझते थे सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन उनके दिल में जो ईमान की जो ताकत थी वो सबसे बड़ी ताकत थी सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में सारे सहाबा को जमा कर कर जिक्र व अस्कार सुनाते थे, यानी हर वो चीज़ बताते थे। अल्लाह ताला की आयतें उतरती थी तो हर वो चीज़ का तबसरा करते थे, हर वो चीज़ के बारे में गुफ्तगू करते थे। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को कहते हैं कि मेराज के सफ़र का जिक्र करते हैं सारे सहाबा के सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र करते हैं मेराज के सफ़र की, जिसकी दलील कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल सूरा नंबर 17 आयत नंबर 1। तो इसमें जिक्र करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो फरिश्ते आए मुझे लेके गए और आसमानों का सफ़र हुआ। फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाया कि जो एक शख्स है, जो एक शख्स के ऊपर इतना बड़ा पत्थर लेकर उसके सर पर मार रहा था, पत्थर गिरता चला जाता, फिर पत्थर को उठाकर फिर उस शख्स के सर पर मारा जाता, फिर पत्थर उठाया जाता, फिर उस शख्स के सर पर मारा जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से कहते हैं कि ये कौन है ये है? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, आप आगे बढ़िए कहते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, आगे जाने के बाद फिर एक शख्स को लोहे की राड से गाल में डालकर पीछे से निकाल रहा था। तो वो बार बार ये अमल दोहरा रहा था। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये क्या मामला है, ये कौन लोग हैं, किस लिए अजाब दिया जा रहा है इनको? तो फरिश्ते कहते हैं कुछ नहीं, आप आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़कर फिर उनको दिखाया जाता है कि कुछ औरतों को आग में डाला जा रहा है, या जो तंदूर भट्टी की तरह रहता है उसी तरह औरतों को डाला जा रहा है और औरतें चिल्ला रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि यानी किस लिए ये अजाब दिया जा रहा है?
कुछ नहीं अल्लाह के रसूल आप आगे बढ़िए कहते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद एक शख्स जो आग के अतराफ गोल फिर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस चीज का अजाब दिया जा रहा है। तो फरिश्ते कहते हैं कुछ नहीं आप आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़ने के बाद देखा जाता है कि एक शख्स खून की नहर में तैर रहा है, तैर कर किनारे पर आता है। फिर एक शख्स उसके मुंह में एक पत्थर ठोस देता है, फिर उसको ढकल देता है। फिर वो तैर कर आता है, फिर उसके मुंह में ठोस देता है, फिर वो खून की नहर में चला जाता है। तो ऐसा ये बार बार अमल करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये लोग कौन है, किसका अजाब दिया जा रहा है इनको। कुछ नहीं आप आगे बढ़िए कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद उनको एक शहर दिखाई देता है। वो शहर बड़ी सी दीवार रहती है, उस दीवार पे एक सोने की ईंट रहती है। तो वहां पर वो दरवाजा खोलते हैं उस शहर का। तो वहां पर खोलने के बाद देखते हैं कि कुछ मर्द कुछ औरतें, आधा जिस्म उनका खराब है और आधा जिस्म अच्छा है। तो ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं, ये किस चीज का अजाब है इन लोगों के ऊपर। तो फरिश्ते कहते हैं कुछ नहीं आप आगे बढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक आलीशान एक खूबसूरत घर है। तो फरिश्तों से कहते हैं किसका घर है। तो फरिश्तों ने कहा कि ये आपका अबदी मकान है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको आखिरबी दुनिया में देने वाले हैं। के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या मैं दुनिया में चले जाऊं, फरिश्तों को कहते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं जरा रुकिए, जो आपके जो सवाल थे, जो आप जो लोगों को देख रहे थे किस चीज का अजाब दिया जा रहा था, वो तो सुनते जाइए। पहला शख्स को जो जिसने पत्थर मार रहा था, बार बार पत्थर नीचे गिर रहा था, उस शख्स का अजाब ये था कि वो दुनियावी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता था, जो कुरान को जो नहीं पढ़ता था और कुरान को याद नहीं करता था, जो भूल जाता था। तो उस शख्स की सजा ये थी कि बार बार उसके सर पर पत्थर उठाकर मारा जा रहा था। उस शख्स का ये अजाब था। आग के अतराफ घूम रहा था। वो दोज़ख का दरोगा है। जिस तंदूर की आग में औरतों को और मर्दों को डाला जा रहा था, वो किस चीज का अजाब है। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि और औरतों को और मर्दों को जो आग में डाला जा रहा था, वो लोग जो दुनियावी जिंदगी में जिना में मुब्तला थे, जो औरतें जिना किए, जो मर्द जिना किए, वो इसलिए उनको आग में डाला जा रहा था। जो शख्स जो खून की नदी में तैर रहा था, उस शख्स का अजाब ये था कि दुनियावी जिंदगी में वो सूद का बिजनेस किया करता था। हर वो चीज जो सूद के कारोबार में जो मुब्तला थे, वो शख्स का मामला ये था कि वो सूद दुनियावी जिंदगी में खाता था। इसलिए उसके मुंह में गंधक का पत्थर ठोस कर उसको फिर नदी में ढकला जाता था, खून की नदी में। उस शख्स का मामला ये था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में ये फरमाते हैं कि जो सूद का, जो इंटरेस्ट का, जो ब्याज का बिजनेस कारोबार और लोगों को देता है, सूद खाता है, उस शख्स का ये हाल है कि हत्ता कि उसकी माँ से वो शादी कर लिया। उसका कारोबार करने वाले का ये है मामला, यानी अपनी माँ से जिना कर लिया। रिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि जो जिस शहर को आपने देखा था, जो वहाँ पर जो लोग थे, आधा उनका जिस्म अच्छा था और आधा खराब, तो वो लोगों का मामला ऐसा था कि दुनियावी जिंदगी में वो अच्छे काम भी किया करते थे और बुरे काम भी किया करते थे। वो लोग जो अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, तो अल्लाह की तरफ वापस पलट जाएं, अच्छे ही काम करें, बुरे काम ना करें। और अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन हर वो एक चीज का हिसाब लेगा हम लोगों से। इसलिए अल्लाह ताला से डरिए, इंशाअल्लाह हर वो चीज अच्छाई के लिए करेंगे, क्योंकि क़यामत के दिन छोटी से छोटी चीज का भी हिसाब लिया जाएगा। मुझे और आपको अल्लाह ताला हिदायत दे और अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, मास्सलामा।